गुड इवनिंग। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता एनसीईआरटी चैप्टर 2 के आज हम वीडियो 6 लेकर के मिल रहे हैं। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के वीडियो 6 लेकर के हम लोग मिल रहे हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे किसी आवेशित चालक सतह पर दिया गया ऊर्जा का समीकरण। किसी आवेशित चालक सतह पर जो दिया गया ऊर्जा है उस ऊर्जा का समीकरण क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस ऊर्जा के समीकरण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम किसी बैटरी को, जैसे मोबाइल है हमारा, तो मोबाइल की बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो चार्ज होने में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा समय लगता है। सवाल है कि क्यों लगता है, जबकि हम जितना बैटरी को आवेश चाहिए उतना आवेश तो सर्किट में ऑलरेडी उपलब्ध है। जितना आवेश सर्किट में मैंने बैटरी को चाहिए उतना आवेश सर्किट में जब उपलब्ध है तो समय इतना आखिर क्यों लगा, 2 घंटा 4 घंटा समय क्यों लगता है। इसीलिए कि आवेश खेप में दिया जाता है। किसी भी चालक सतह पर जो आवेश दिया जाता है वो आवेश हम एक ही बार नहीं दे सकते। किसी भी चालक सतह पर जो आवेश दिया जाता है वह आवेश हम एक ही बार नहीं दे सकते। आवेश हमेशा खेप में दिया जाता है। खेप मतलब इंस्टॉलमेंट, पहला खेप, दूसरा खेप, तीसरा खेप, खेप में दिया जाता है। तो समझने की कोशिश करिएगा कि जब जैसे मान लीजिए ये कोई चालक सतह है, ये कोई चालक सतह है, तो इस चालक सतह पर जब हम आवेश देना स्टार्ट करेंगे तो जब आवेश की पहली खेप देंगे तो ये आसानी से इस पर फैल जाएगा। जब आवेश की पहली खेप देंगे तो चालक सतह पर आसानी से फैल जाएगा, पूरा आवेश आसानी से फैल जाएगा। लेकिन जब हम आवेश की दूसरी खेप देंगे, जब हम आवेश की दूसरी खेप देंगे तो इस पर चूंकि पहले से आवेश जा चुका है तो दूसरा खेप अब आसानी से नहीं जाएगा। आवेश की जब दूसरी खेप हम देंगे तो वो आसानी से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पहले से आवेश इस पर है और हम आवेश दे रहे हैं, उनमें विकर्षण होगा, सजातीय में विकर्षण होता है। इसीलिए दूसरा खेप का जो आवेश है उस आवेश को आवेश की पहली खेप का जो आवेश है वो विरोध करेगा, रोकेगा, धक्का देगा, उसको आने नहीं देगा। तब हम क्या करते हैं, तो आवेश की दूसरी खेप को देने के लिए हम जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि आवेश की जो पहली खेप है वो तो जाने नहीं दे रहा है। आवेश की पहली खेप दूसरी खेप को रोक रहा है। तब हम दूसरी खेप के आवेश को देने के लिए जबरदस्ती करते हैं, बल लगाते हैं, कार्य करते हैं, तब दूसरा खेप चला जाता है। फिर जब तीसरा खेप देते हैं तो पहला और दूसरा खेप दोनों आवेश मिल करके तीसरे का रोकते हैं, तीसरे का विरोध करते हैं। जब तीसरा खेप हम देते हैं तो पहला और दूसरा दोनों खेप मिल करके तीसरे का विरोध करते हैं। तो हम और ज्यादा जबरदस्ती करते हैं, और ज्यादा कार्य करते हैं, तो फिर तीसरा खेप भी आवेश चला गया। अब चौथा खेप जब देंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों खेप मिल करके चौथे का विरोध करेंगे। इसी प्रकार एक बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि सतह पर के आवेश का विरोध इतना ज्यादा हो जाता है, सतह पर के आवेश का विरोध इतना ज्यादा हो जाता है कि बाहरी आवेश देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सतह पर के आवेश का विरोध इतना ज्यादा हो जाता है कि बाहरी आवेश देना जल्दी संभव नहीं हो पाता है। तब हम कहते हैं कि बैटरी फुल हो गया, बैटरी फुल चार्ज हो गया, अब आवेश नहीं दिया जा सकता। कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी चालक सतह पर आवेश एक बार में नहीं दिया जा सकता। किसी भी चालक सतह पर जो आवेश दिया जाता है वो आवेश खेप में दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। जब आवेश की पहली खेप चालक सतह को दी जाती है तो वह आसानी से फैल जाता है। जब आवेश की पहली खेप चालक सतह पर दिया जाता है तो वह आसानी से फैल जाता है। आवेश की पहली खेप जब चालक सतह को दिया जाता है तो वह आसानी से फैल जाता है। पुनः जब आवेश की दूसरी खेप हम चालक सतह को देना शुरू करते हैं तो पहला सतह पर जो आवेश जा चुका है वो दूसरे का विरोध करता है। विरोध करता है तो हमें जबरदस्ती करना पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है तो कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
यही कार्य जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी का समीकरण हमें निकालना है, इसी का समीकरण हमें प्राप्त करना है, इसी का समीकरण हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। माना किसी चालक सतह की धारिता C एवं विभव V है। माना किसी चालक सतह की धारिता C एवं विभव V है। यदि चालक सतह पर दिया गया छोटा आवेश dq हो तो किया गया कार्य बराबर dw। जब छोटा सा आवेश देंगे तो कार्य भी छोटा ही होगा। जब छोटा सा आवेश देंगे तो कार्य भी छोटा ही होगा। तो माना किसी चालक सतह की धारिता C एवं विभव V है। यदि चालक सतह पर दिया गया छोटा आवेश dq हो तो किया गया कार्य बराबर dw। dw बराबर हो जाएगा V इंटू dq। dw बराबर V इंटू dq। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सूत्र कहाँ से आया, तो बहादुर सूत्र हम पढ़ाए हैं, W बराबर Q इंटू V। W बराबर Q इंटू V। Q का मान dq, V का मान V, तो dw बराबर V इंटू dq। इसके बाद dw बराबर V का सूत्र हो जाएगा Q बाई C इंटू dq। V का सूत्र हो जाएगा Q बाई C इंटू dq। बहादुर ये सूत्र बार बार आपको मिलेगा, C बराबर Q बाई V। ये सूत्र जो है बार बार मिलेगा, बार बार ये आपको अभी 3-4 वीडियो लगातार मिलेगा। C बराबर Q बाई V कहें या V बराबर Q बाई C कहें या Q बराबर C इंटू V कहें, ये बार बार मिलने वाला है। तो dw बराबर Q बाई C इंटू dq। यदि दिया गया कुल आवेश 0 से Q हो तो किया गया कुल कार्य बराबर W। यदि दिया गया कुल आवेश 0 से Q हो तो किया गया कुल कार्य बराबर W। W बराबर हो जाएगा 0 से Q बाई C इंटू dq। W बराबर 0 से Q बाई C इंटू dq। अब ये आपका मैथमेटिकल हो गया। अब इसके आगे आपको कैलकुलस कर लेना है, कैलकुलेशन करना है, आसानी से बन जाएगा। W बराबर 0 से Q बाई C इंटू dq। W बराबर 0 से Q बाई C इंटू dq। अब समाकलन करने जा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। W बराबर 1 बाई C कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 0 से Q इंटू dq। D के साथ Q लगा है तो यहाँ पर Q है तो वेरिएबल, C हो गया कांस्टेंट, तो 1 बाई C बाहर आ गया और Q इंटू dq अंदर हो गया। तो Q के पावर यहाँ 1 छिपा है, Q के पावर 1 छिपा है। तो x के पावर n बराबर होता है फार्मूला x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। x के पावर n का सूत्र होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा W बराबर 1 बाई C Q के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 0 से Q। W बराबर 1 बाई C Q के पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा W बराबर 1 बाई C Q के पावर 2 बाई 2 0 से Q। Q के पावर 2 बाई 2 0 से Q। इसके बाद रूल कहता है, आप लोग जानते होंगे कि D के साथ जो भी लगा हो, D के साथ जो भी लगा हो, D के साथ क्या लगा है तो Q। तो Q के जगह पर पहले ऊपर वाला रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, नीचे वाला रखेंगे। तो Q के जगह पर पहले ऊपर वाला रखेंगे, माइनस का चिन्ह नीचे वाला रखेंगे,
बटा में 2। ये बहादुर जो Q आप देख रहे हो ये यहाँ वाला Q है। ये जो Q आप देख रहे हो ये यहाँ वाला Q है। ये संयोग है कि यहाँ और यहाँ वाला बराबर है। ये संयोग है कि यहाँ और यहाँ वाला बराबर है, नहीं तो ये जो Q आप देख रहे हो ये वाला नहीं है। ये वाला जो Q है वो यहाँ वाला है। रूल कहता है कि D के साथ जो भी लगा हुआ हो उसके जगह पर पहले ऊपर वाला और माइनस का चिन्ह नीचे वाला। तो D के साथ Q लगा है तो Q के जगह पर पहले ऊपर वाला और माइनस का चिन्ह नीचे वाला। तो W बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई सी। W बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई सी। ये आपका सूत्र निकला कार्य का। W बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई सी, ये कार्य का सूत्र निकला। यदि हम इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो W बराबर 1/2 Q इंटू Q बाई सी लिख सकते हैं। Q स्क्वायर दिया हुआ है तो Q इंटू Q बाई सी लिख सकते हैं। Q बाई सी तो हमारा भी होता है, Q बाई सी हमारा भी होता है। तो W बराबर हो जाएगा 1/2 Q इंटू भी। W बराबर 1/2 Q इंटू भी। Q स्क्वायर दिया हुआ था तो Q इंटू Q बाई सी, तो Q बाई सी हमारा भी हो गया। तो W बराबर 1/2 Q इंटू भी। याद होगा आप लोग को इस सूत्र से परिचित होंगे, क्योंकि हम जब शुरू दिन विभव पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि W बराबर Q इंटू भी होता है और W बराबर 1/2 Q इंटू भी होता है। W बराबर Q बाई भी होता है, ऐसा सूत्र हम बताए थे। और W बराबर 1/2 Q इंटू भी होता है। तो हम बताए थे कि इस सूत्र का इस्तेमाल होता है जब बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य निकालना हो। बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल होगा, और चालक सतह को आवेश देने में किया गया कार्य निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल होगा, और चालक सतह को आवेश देने में किया गया कार्य निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल होगा। इस तरह से हमारा कार्य का मान निकल गया। W बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई सी, ये भी हमारा कार्य का सूत्र है और ये भी हमारा कार्य का सूत्र है। अब हम V बराबर Q बाई सी लिखने, Q बराबर C इंटू भी लिखने वाले हैं। Q बराबर C इंटू भी। तो W बराबर 1/2 Q के जगह पर C इंटू भी, इंटू भी पहले से है। Q के जगह पर C इंटू भी, इंटू भी पहले से है, तो हो जाएगा W बराबर 1/2 CV स्क्वायर। W बराबर 1/2 CV स्क्वायर। इस तरह से कार्य का 3 अलग अलग सूत्र निकला। W बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई सी, W बराबर 1/2 Q इंटू भी, W बराबर 1/2 CV स्क्वायर। यही आपका टर्म है। कह रहा है कि यह कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह जो कार्य है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो माना विद्युत ऊर्जा बराबर U, इसलिए U बराबर हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई सी भी लिख सकते हैं। U बराबर 1/2 Q इंटू भी लिख सकते हैं, या U बराबर 1/2 CV स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसमें तीनों में से कोई भी आपका सूत्र हो जाएगा। 1/2 Q स्क्वायर बाई सी, या 1/2 Q इंटू भी, या 1/2 CV स्क्वायर, ये तीनों में से कोई भी सूत्र आप लिख सकते हैं। यही हमारा तीनों कार्य हुआ, और ये कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो यही हमारा विद्युत ऊर्जा का भी समीकरण हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। इससे आपको न्यूमेरिकल भी मिलता है, थ्योरी भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। हमेशा न्यूमेरिकल, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव तीनों चलेगा, तो आप लोग ज़रूर कवर कीजिएगा। अभी हम अगले टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं। अगला टॉपिक है 2 आवेशित चालकों को तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का समीकरण प्राप्त करें। 2 आवेशित चालकों को तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का समीकरण प्राप्त करें। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। 2 आवेशित चालकों को तार से जोड़ने पर जो कॉमन वोल्टेज होगा उसी वोल्टेज का समीकरण निकालना है।
क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए ये एक चालक हुआ, इसका वोल्टेज है 40 वोल्ट, और ये एक चालक है, इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो जब हम इनको तार से जोड़ देंगे तो आवेश का प्रवाह हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होगा। ये एक चालक है जिसका वोल्टेज है 40 वोल्ट, और ये दूसरा चालक है जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो जब दोनों को तार से जोड़ देंगे तो आवेश का प्रवाह हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होगा। आवेश का प्रवाह जो है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होगा, और यह प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज बराबर ना हो जाए। यह प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज बराबर ना हो जाए। तो दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 वोल्ट और ये हो जाएगा 25 वोल्ट। तो ये जो 25 वोल्ट है ये वोल्टेज दोनों में है। ये जो 25 वोल्ट है ये 25 वोल्ट दोनों में है। तो इसी को हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। यही हमारा उभयनिष्ठ विभव है। फिर से एक बार, दो चालकों को तार से जोड़ दीजिए तो आवेश का प्रवाह हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होने लगता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों का वोल्टेज बराबर ना हो जाए, और जब दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा तो उसी बराबर विभव को हम उभयनिष्ठ विभव के नाम से जानते हैं। चलिए हम उभयनिष्ठ विभव का समीकरण निकाल के दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम देखना शुरू करते हैं कि उभयनिष्ठ विभव का समीकरण कैसे निकालते हैं। माना दो आवेशित चालक की धारिता C1 C2 एवं विभव V1 V2 है। दोनों चालकों को तार से जोड़ दिया जाता है। दोनों चालकों को तार से जोड़ दिया जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर उभयनिष्ठ विभव भी तक होता है। दो आवेशित चालक है जिसकी धारिता C1 C2 है, वोल्टेज V1 V2 है। जब दोनों को तार से जोड़ देंगे तो जो आवेश का प्रवाह है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज तक तब तक होता रहेगा जब तक कि कॉमन वोल्टेज उभयनिष्ठ विभव ना मिल जाए। तो उभयनिष्ठ विभव कितना है तो V है। कुल आवेश बराबर, इसलिए कुल आवेश बराबर Q1 प्लस Q2। कुल आवेश बराबर Q1 प्लस Q2। तो Q1 का हो जाएगा C1 V1 और Q2 का हो जाएगा C2 V2। ये कुल आवेश निकला। कुल धारिता बराबर C1 प्लस C2। इसलिए उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो V बराबर कुल आवेश हो गया C1 V1 प्लस C2 V2। कुल आवेश हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अब बटा कुल धारिता हो गया C1 प्लस C2। कुल आवेश हो गया C1 V1 प्लस C2 V2। कुल आवेश C1 V1 प्लस C2 V2 बटा कुल धारिता C1 प्लस C2। कुल धारिता C1 प्लस C2, यही हमारा उभयनिष्ठ विभव का समीकरण है। समीकरण एक उभयनिष्ठ विभव का समीकरण है। उभयनिष्ठ विभव का समीकरण है। यदि इस दोनों टॉपिक में किन्हीं को कहीं कन्फ्यूजन होगा, दोनों टॉपिक में किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आएगा, तो आप हमसे कॉल पर, व्हाट्सएप पर या कोचिंग में आकर के सवाल कर सकते हैं। किन्हीं को भी यदि प्रॉब्लम हो इस दोनों टॉपिक में तो आप कॉल करके
या बिड मैंने व्हाट्सएप करके या कोचिंग में आकर के मिल करके आप सवाल कर सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। धन्यवाद।